हाय देयर आर वी हियर फ्रॉम इट कट्स टेक्नोलॉजी एंड बियॉन्ड। आज की स्पेशल वेरी स्पेशल सुपर ट्रिप में हम जो है वो बहुत ख़ास चीज़ लेके आए हैं। दो रीज़न है, एक तो न्यू ईयर है और दूसरा साथ ही साथ जो है वो हम इस सुपर ट्रिप की जो है वो 100th एपिसोड जो है वो या 100th वीडियो जो है वो पूरा कर रहे हैं। तो सबसे पहले तो आप सबको न्यू ईयर की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आने वाला साल आपके लिए अच्छा चले। तो अब जैसे हम बात कर रहे हैं कि स्पेशल सुपर ट्रिक है, तो हम इसमें बहुत कुछ खास करने वाले हैं। बेसिकली हम क्या करने वाले हैं, यहाँ पे हम जो है वो 3 तरह की ट्रिक्स जो हैं वो आपके लिए आज लेके आए, बिकॉज दिस इज़ अ 100th एपिसोड। तो जैसे हमने फर्स्ट ट्रिक में पहले 2 की थी, इसी तरह से हम यहाँ पर भी करेंगे। अब इसमें क्या है कि हम एक्सेल, वर्ड और पावर पॉइंट तीनों में करेंगे, और ख़ासकर पावर पॉइंट की ट्रिक जो होगी बहुत ख़ास होगी। तो आप एंड तक जो है वो बने रहिएगा और जो है वो इस वीडियो को पूरा देखिएगा। तो स्टार्ट करते हैं, ये देखते हैं। सबसे पहले हम शुरू करते हैं एक्सेल की ट्रिक, क्योंकि हम एक्सेल में ही हैं तो यहीं से हम जो है वो शुरू करते हैं। तो इसके लिए क्या है कि मैं क्या करता हूँ, एक छोटा सा डाटाबेस ले लेता हूँ और इससे आपको बताता हूँ कि एक मेजर प्रॉब्लम जो हम लोग फेस करते हैं फ़िल्टर की, उसके बारे में डिस्कस करते हैं, फिर उसका सलूशन देंगे। अब होता क्या है कि मान लीजिए आपने कोई फ़िल्टर लगाया, मैं इस पे लगा लो ऑटो थेफ्ट पे, और यहाँ पर एंड में यहाँ आकर आपने एक कोई चीज़ चेंज कर दी। सपोज़ मैं इसमें जो है वो ये चेंज कर देता हूँ। अब क्या है कि अगर आपको ये रिफ़्रेश करनी है तो आपको फिर से फ़िल्टर को खोलना पड़ेगा और उसको ओके करना पड़ेगा। तो इसमें जो है वो अगर मल्टीपल अगर लगे हों फ़िल्टर, तो क्या होगा, बहुत प्रॉब्लम होगी। सबको बार बार जो है रिफ़्रेश करना पड़ेगा। तो कोई ऐसा सोल्यूशन निकालते हैं, देखते हैं कि हम कैसे जो है वो फ़िल्टर जो है वो ऑटो कर देंगे और अपने आप ही जो है वो एडजस्ट हो जाएगा। तो देख लेते हैं। तो इसके लिए मैं क्या करता हूँ कि मैं वही डाटाबेस ले लेता हूँ और यहाँ पर आकर एक छोटा सा कोड की हमको हेल्प चाहिए होगी, और वो कोड जो होगा वो कहाँ से आएगा, वो आएगा VBA से। तो हम VBA में लिखेंगे। तो इसमें मैं आपको समझाता हूँ कि जैसे ही हम VBA में जाते हैं तो यहाँ पे एक वर्कशीट का ऑप्शन आता है। जब हम वर्कशीट करते हैं तो इसके साथ बहुत सारी ऑप्शंस जो आती हैं आ जाती है, और इसमें से हमको चाहिए चेंज। तो मैं चेंज के बारे में आपको थोड़ा बता दूं, पहले इसको हटा देते हैं। चेंज बेसिकली क्या करता है कि वर्कशीट में कुछ भी चेंज होता है तो ये कोड अपने आप ट्रिगर्ड हो जाए, अपने आप चल पड़ता है। जैसे हम रैंड बिटवीन वगैरह करते हैं, उसकी वैल्यू अपने आप चेंज होती है, तो वो यहीं पे है। तो इसके लिए एक छोटा सा कोड है, सिर्फ 1 लाइन कोड है, ये हम लिखते हैं और हमारा ऑटो फिल्टर अपने आप लग जाएगा। तो क्या है, एक्टिव शीट डॉट ऑटो फिल्टर डॉट अप्लाई फिल्टर, बस मेरे को यही लिखना है। अब ना तो इसको मेरे को रन करना है ना कुछ करना, वापस मेरे को एक्सेल में आना है और वहीं पर आकर जहाँ पे हमने फ़िल्टर लगाया था फिर से फ़िल्टर लगाते हैं, और जो है कुछ वैल्यू को जैसे हमने पहले चेंज किया था और अब चेंज करते हैं और देखते हैं क्या फ़र्क है। तो मैं वही ऑटो थेफ्ट लेता हूँ और इसमें आके मैं इसमें मैं वही जो है वो चेंज करता हूँ ऑप्शन। ये मैंने ऑप्शन ली और जैसे ही मैं एंटर करूँगा तो देखिए क्या होगा, अपने आप फ़िल्टर जो है वो अप्लाई हो गया। अगर आपने मल्टीपल फ़िल्टर्स भी लगा रखे हैं तो वो भी अपने आप जो है वो अप्लाई हो जाएंगे। तो ये है खास ट्रिक, और इससे आपकी लाइफ, एक्सेल लाइफ जो बहुत आसान हो जाएगी। आप सिर्फ कोड लिख के रखिए और कुछ भी आप चेंज कर दीजिए फ़िल्टर में, वो अपने आप आ जाएगा। तो अब मैं देखता हूँ जो मैंने वहाँ फ़िल्टर चेंज किया था वो मेरा यहाँ पे अपने आप जो है वो एडजस्ट हो गया। तो इस तरह से हम जो है वो क्या कर सकते हैं, फ़िल्टर लगा सकते हैं। तो ये तो हुई फर्स्ट ट्रिक। अब चलते हैं अपनी सेकंड ट्रिक की तरफ।
सेकंड ट्रिक किस में है हमारी? सेकंड ट्रिक हमारी वर्ड के अंदर है। तो इसके लिए हमको वर्ड में जाना पड़ेगा। तो एक्सेल से हम जो है अब वर्ड की तरफ चलते हैं जरा, और फिर हम पावर पॉइंट की बात करेंगे उसके बाद। तो उसके लिए मैं क्या करता हूँ कि मैं जो है वो वर्ड को जो है वो इन्वोक करता हूँ, और सेकंड ट्रिक जो है वो अपनी परफॉर्म करता हूँ। और सेकंड ट्रिक किस में होगी? वर्ड में होगी। तो यहाँ पर भी हम एक जो प्रॉब्लम आती है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। अगर आपको मल्टीपल फाइल्स को एक साथ एक ही फाइल के अंदर लाना हो तो क्या करेंगे आप? एक एक करके जो है वो कॉपी पेस्ट करेंगे। लेकिन उसका सोल्यूशन में एक बहुत आसान सा है। मैं इंसर्ट में जाकर सीधा ही ऑब्जेक्ट में जाता हूँ। अब इस पर क्लिक नहीं करना, इसके साथ में जो ड्रॉप डाउन है इस पर क्लिक करना है, और यहाँ से सिर्फ ले लेना टेक्स्ट फ्रॉम फाइल, दैट्स इट, नथिंग एल्स। अब क्या है कि वो एक फोल्डर खूब पूछेगा जहाँ पे आपको फाइल्स जो आप बताएंगे वो फाइल्स को जो है वो वहाँ पे ले आएगा। अब मैंने यहाँ पे सैंपल 3 ले रखे हैं। यहाँ पे मैंने कुछ टेक्स्ट डाला हुआ है, कुछ रैंडम टेक्स्ट डाला हुआ है, लोरम इप्सम करके मैंने डाला हुआ है, और इसके एंड में मैंने एक लाइन दी हुई है। तो ये हुई मेरी फर्स्ट फाइल। सेकंड फाइल क्या है? सेकंड फाइल में भी कुछ रैंडम टेक्स्ट है, और इसके नीचे भी मैंने एक लाइन डाली हुई है। और ये है मेरी थर्ड फाइल जिसमें कि कोई पिक्चर है। अब इन तीनों को जो है वो मैं इंपोर्ट करूंगा या मर्ज करूंगा। जस्ट सबको सिलेक्ट करके ये तीनों आ गए, और इसको सिंपल कर देना है इंसर्ट। तो इंसर्ट करने से क्या होगा कि जो भी फाइल्स मेरी वहां सिलेक्टेड थी वो एक के नीचे एक जो है वो अपने आप आ जाएंगी। ये देखिए, तो ये आ गई मेरी सबसे पहली लॉरम फाइल जो सैंपल 1 थी, फिर सैंपल 2, और एंड में सैंपल 3। और उसके बाद जो भी मेरा फोर्थ फाइल जिसमें मैंने मेन फाइल में करना था वो मेरा जो है वो यहाँ पर दिखा रहा है। अब ये क्या है कि अगर आपने इसके बाद में मर्ज किया होता तो वो बाद में दिखा देता। तो ये क्या है कि आपका टाइम बहुत बहुत बचा देगा वर्ड में। आपको बार बार फाइल्स नहीं खोलनी पड़ेंगी, कॉपी पेस्ट नहीं करना पड़ेगा, बस एक कमांड दी और सारी फाइल्स आपकी अपने आप जो है वो यहाँ पर आ जाएंगी। तो ये तो है सॉल्यूशन वर्ड के अंदर कि कैसे हम अपनी वर्ड लाइफ को आसान करेंगे इस ट्रिक से। तो अब चलते हैं थर्ड ट्रिक की तरफ, दैट इज पावर पॉइंट। और ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट और मेरी सबसे फेवरेट ट्रिक है। इसको कुछ इस तरह से समझते हैं, ये आपके सामने जो है वो एक मेन्यू है। अब मैं इसको स्क्रॉल करता हूं तो ये देखिए कलर भी चेंज हो गया और आइकॉन्स भी चेंज हो गए, और ये भी। अब मैं वापस आता हूं। अब यहाँ पे इस ट्रिक में एक चीज बता दूं मैं आपको पावर पॉइंट में, कि इसमें कहीं भी एनिमेशन का यूज नहीं हुआ है। तो फिर कैसे किया? तो एक और सैंपल देखते हैं जरा। इस सैंपल में हम स्टार ले लेते हैं, और उसको देखिए मैंने दूसरे एक दूसरे स्टार में चेंज कर दिया कुछ इस तरह से। अब मैं इसको फिर से करता हूं, ये देखिए ये आ गया मेरे पास। अब एक और सैंपल देखते हैं जरा, कि ये मेरे पास एक इटका लिखा हुआ है, और मूव करने पे अपने आप जो है वो टीएनबी में जो है वो स्क्रॉल होके या उस ट्यूब से नीचे आ जाएगा अपने, और उसका कलर भी चेंज हो जाएगा। अब एक और चीज देखते हैं। अभी तक हमने देखा था टेक्स्ट का, अब हम देखते हैं कि ग्राफिक्स में से टेक्स्ट कैसे निकल रहा है। ये देखिए यहां से जो है वो निकल कर टेक्स्ट जो है वो स्मोकिंग इफेक्ट देता हुआ जो है वो दिख रहा है। इसके बाद जो है वो हम पिक्चर टू पिक्चर अगर मॉर्फ करना हो, विच इज ए वेरी गुड थिंग, ए न्यू थिंग इन पावर पॉइंट। ये देखिए एक पिक्चर से दूसरी पिक्चर जो है वो निकल आई, और उसी से टेक्स्ट भी आ गया मेरे पास। तो इस तरह का इफेक्ट भी हम जो है वो बना सकते हैं। और मैं फिर आपको बता रहा हूं कि ये एनिमेशन से नहीं हुआ है, ये एक स्पेशल इफेक्ट है जो पावर पॉइंट में है, वो अभी हम डिस्कस करते हैं। तो अब हम देखते हैं कि एक इमेज से दूसरी इमेज जो है वो कैसे। तो इस तरह से मैं एक इमेज से दूसरी इमेज ले आता हूं। तो ये तो है कुछ सैंपल्स, और अब डिस्कस करते हैं कि ये क्या चीज है। यहाँ पे शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं कि ये ट्रिक जो है वो सिर्फ उसी पावर पॉइंट में होगी, या
ऑफिस 365 के अंदर ये परफॉर्म होगी। तो ये कैसे करते हैं, इसमें जाते हैं हम, कोई एक इंसर्ट करते हैं शेप को। मैं आपको एक सैंपल बना के दिखाता हूँ। मैं स्टार ले लेता हूँ, ये वाला ले लेते हैं। अब इसमें क्या है कि इस तरह से बनाते हैं और इसको थोड़ा सा ऊपर जो है वो ऐसे करते हैं और इसके स्पोक्स को थोड़ा छोटा कर देते हैं ऐसे। अब क्या है कि ये हुआ मेरा फर्स्ट स्टार, और अब मैं दूसरा उसी की डुप्लीकेट बनाता हूँ और यहाँ पर आकर मैं इसको कोई कलर दे देता हूँ। सपोज ये कलर दे देता हूँ और इसको भी मैं पतला कर देता हूँ थोड़ा, तो कुछ इस तरह से। अब क्या है कि यहाँ पर हम इसको रन करते हैं, मतलब जो है वो प्रेजेंटेशन चलाते हैं। तो ये देखिए ये कैसे अपने आप जो है, ये देखिए ये इफेक्ट आ गया मेरे पास, ये इस तरह से आया और ये वापस जो है वो इस तरह से आ गया। अब ये क्या चीज है, ये सब है ट्रांजिशन मॉर्फ, जो कि सिर्फ ऑफिस 365 में अवेलेबल। अब मैं आपको सैंपल जरा इसके बिना करके दिखाता हूँ, मॉर्फ के बिना। मान लीजिए मॉर्फ नहीं किया तो कैसे आएगा, ये लिया और ये एकदम से आ गया, तो पहले वाला इफेक्ट जो है वो नहीं रहा। तो ये देखिए कैसे बहुत ऑर्डिनरी सा लग रहा है, लेकिन जैसे ही हम मॉर्फ लेंगे तो वो एक नए तरीके से, ये देखिए ये उसने उसको दिखा दी। तो ये तो हुआ ऑब्जेक्ट टू ऑब्जेक्ट। अब जरा थोड़ी सी बात कर लेते हैं पिक्चर टू पिक्चर की, ये कैसे एक नई चीज़ है। अभी तो क्या है कि हम सेम इफेक्ट की बात कर रहे थे, या इससे पिछले वर्जन्स में सेम इफेक्ट की बात करते हैं, लेकिन अगर हमको एक पिक्चर से दूसरी पिक्चर में कन्वर्ट करना, जैसे मैं ये एक पिक्चर लेता हूँ, डिज़ाइन आइडियाज आगे, मेरे को ये नहीं चाहिए फ़िलहाल, और इसको मैं इसमें कन्वर्ट करना चाहता हूँ। तो इसको मैं कॉपी करता हूँ और यहाँ पे लाके इसको हटा देता हूँ और पहली वाली इमेज जो है वो यहाँ पेस्ट कर देता हूँ, वो डिज़ाइन। चलिए इस बार मैं डिज़ाइन आइडियाज़ ले लेता हूँ एक, ये मैंने एक आइडिया ले लिया। अब क्या है कि अब अगर मैं इसको दोबारा से मॉर्फ करने की कोशिश करूँ तो मेरे को देखिए क्या इफेक्ट दिखाएगा। अब देखिए इसमें एनिमेशन कोई नहीं लगाई है मैंने, सिर्फ मॉर्फ को सिलेक्ट किया। तो जैसे ही मैं इसको रन करूंगा, ये देखिए ये एक नया तरह का इफेक्ट जो है वो इसने दे दिया। अभी तक पावर पॉइंट में जैसे मैंने पहले बताया कि हम जो है वो ऑब्जेक्ट टू ऑब्जेक्ट कर सकते थे, लेकिन डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स को नहीं कर सकते थे। तो इसके लिए क्या क्या करना है कि मैं यहाँ पर जाकर एक सिलेक्शन पेन में जाता हूँ और यहाँ पे आपको कुछ दिखाता हूँ। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे मैंने दो जो है वो एक्सक्लेमेशन साइन लगा रखा है यहाँ पर, और उसके बाद उसका नाम दे दिया मैंने इसको। अब सेम चीज़ जो है वो मैंने यहाँ पर भी लगा रखी है, वही दो एक्सक्लेमेशन साइन और उसके बाद उसका नाम दे दिया। और ये नाम बिल्कुल सेम होना चाहिए जो पहले वाले स्लाइड में आपने पहले वाले का रखा है। अब मैं ज़रा चेंज कर देता हूँ, चेंज करने से कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा क्योंकि नेम जो है वो सेम है। अब इसको रन करके अगर मैं इसको मॉर्फ करूँ तो ये देखिए ये आ गया मेरे पास मॉर्फ। तो इस तरह से हम बहुत अच्छा इफेक्ट दे सकते हैं पावर पॉइंट में, जिसमें ज़्यादा एनिमेशंस की ज़रूरत नहीं है, कुछ नहीं करना, आपको सिर्फ ट्रांजिशन सेलेक्ट करना है और वो जो है वो अपने आप मॉर्फ हो जाएगा। तो ये तो है 3 ट्रिक्स स्पेशल इस 100th सुपर ट्रिक में। होप आपको अच्छी लगी होगी, अपने कमेंट्स ज़रूर दीजिएगा। तो मिलते हैं आगे इसी सीरीज़ में और वीडियोस के